नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। जन कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मीरा भयंदर नगर निगम MBMC ने केंद्र की विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए जुड़वा शहर में शिविर आयोजित करने के लिए अपनी कमर कस ली है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत के बाद उठाया गया है। नागरिक प्रमुख ने कहा, हमने केंद्र सरकार की योजनाओं की व्यापक कवरेज हासिल करने, लाइन विभागों के माध्यम से संतृप्ति सुनिश्चित करने और अंततः जुड़वा शहर में पात्र लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ यात्राएं और शिविर आयोजित करने की एक विस्तृत योजना बनाई है। संजय काटकर, नागरिक प्रशासन विभिन्न योजनाओं को उजागर करने के लिए जुड़वा शहर में कई शिविरों के बाद 33 स्थानों पर यात्रा आयोजित करेगा। मुख्य फोकस गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो सभी के लिए आवास की कल्पना करती है, PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि स्ट्रीट वेंडरों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा पर होगा, और आयुष्मान भारत जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। देश के विकास में हमेशा आगे रहने वाले महाराष्ट्र में बेरोजगारी और उससे होने वाली मौत के आंकड़े चिंता का सबब बन रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में औसतन रोजाना 2 लोगों ने बेरोजगारी के चलते सुसाइड किया है। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में सुसाइड की दर सबसे ज्यादा है, जो एक विकसित राज्य के लिए चिंताजनक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति पर कई लोग आश्रित होते हैं। उसकी पगार पर ही पूरे परिवार का भरण पोषण निर्भर होता है। ऐसे में यदि उस व्यक्ति की अचानक नौकरी चली जाए और वह बेरोजगार हो जाए तो उसकी जिंदगी बेपटरी हो जाती है। नौकरी मिली तो ठीक, अन्यथा जब तक नहीं मिलती तब तक तनाव बना रहता है। ये तनाव कुछ लोगों में अवसाद का रूप ले लेता है। ऐसे में हताश होकर कुछ लोग अपनी जिंदगी समाप्त करने का फैसला तक ले लेते हैं। बेरोजगारी से देश में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसको लेकर सदन में प्रश्न किया गया। जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने NCRB का डाटा सदन के समक्ष रखा। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी ने बताया कि जब आदमी बेरोजगार होता है तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, जिंदगी से विश्वास उठ जाता है, शर्म और अकेलापन उसे सुसाइड के लिए प्रेरित करता है। कोविड के दौरान इसका अनुभव काफी लोगों को हुआ है। कई लोग अंदर ही अंदर घुटते गए और अवसाद का शिकार हो गए। आखिर में कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। जॉब जाने पर क्या करें? कई बार लोग बड़े ओहदे पर होते हैं, लोग ये सोचते हैं कि छोटे पद पर हम कैसे काम करेंगे। ये सोच दिमाग से निकालनी होगी। काम मिल रहा है तो पैर जमाए। जॉब छूटने के बाद कई बार लोग जॉब मानने में शर्म करते हैं। ये शर्म छोड़नी होगी। लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करेगा वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। जॉब जाने पर व्यक्ति को निराश होने के बजाय कुछ छोटा धंधा ही कर लेना चाहिए। कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने जॉब गंवाने के बाद ट्यूशन लेना शुरू किया, महिलाओं ने टिफिन सेवा शुरू की। हार नहीं मानना है, सरकार को ठोस नीति बनानी होगी। किसी भी कंपनी में हायर एंड फायर वाली पॉलिसी नहीं होना चाहिए। यूरोप में डिसेबिलिटी एक्ट है, वहाँ किसी को ऐसे ही नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। लोगों को यूनियनबाजी और कामचोरी छोड़ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। कंपनियों को अपने कर्मचारियों का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना चाहिए, स्किल विकसित करना चाहिए। कर्मचारियों को स्किल डेवलपमेंट के साथ माइंड को फिट रखने की भी ट्रेनिंग देना चाहिए। इससे कर्मचारी और कंपनी दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब किसी की नौकरी जाती है तो वह सबसे पहले घर पर कैसे शेयर करता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिना डरे और शर्म किए संकोच परिवार को ये बात शेयर करना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी परेशानी शेयर करें। यदि नहीं हो पा रहा है तो टेलीमानस पर कॉल करें। शुल्क हेल्पलाइन नंबर 14416 पर कॉल कर काउंसलर से बात करें। परेशानी हल नहीं हो रही तो मनोचिकित्सक की सलाह लें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया है कि अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी को बेकाबू होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी आज़ादी को तर्कसंगत सीमा का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा होगा तो समाज में इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने यह बात फेसबुक पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने वाले कर्मचारी को राहत देने से इनकार करते हुए कही है। कोर्ट ने कहा कि आज तकनीकी तौर पर समृद्ध दुनिया में मोबाइल फ़ोन लोगों के पास 24 घंटे उपलब्ध रहता है, जिससे हर एक के लिए फेसबुक तक पहुंच सुविधाजनक है। ऐसे में अगर आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ी गतिविधियों को शुरुआत में ही नहीं रोका गया तो इसका समाज में गलत संदेश जाएगा। मामला पुणे स्थिति कंपनी से जुड़े कर्मचारी से जुड़ा था। कर्मचारी और प्रबंधन के बीच वेतन भुगतान पर विवाद चल रहा था। कर्मचारी ने फेसबुक पर 2 आपत्तिजनक पोस्ट किए थे।
इससे माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। 2003 में कंपनी से जुड़े कर्मचारी को उसके पोस्ट सामने आने के बाद मई 2018 में नौकरी से निकाल दिया गया था। कंपनी की इस निर्णय को कर्मचारी ने पुणे के लेबर कोर्ट में चुनौती दी थी। लेबर कोर्ट ने कर्मचारी के खिलाफ जांच को अवैध मानते हुए उसे रद्द कर दिया था। लेबर कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया था। कंपनी ने लेबर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मुंबई में पोल्यूशन ने लगाया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम पर ब्रेक। बीएमसी ने गाइडलाइंस न मानने पर बंद कराया काम। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे स्टेशन में प्रदूषण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अब तक प्रदूषण रोकने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। अब तक 70% कंप्लायंस हुआ है। बीएमसी ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और मेट्रो के आरएमसी प्लांट में दिशा निर्देशों को लागू नहीं करने के चलते दोनों प्रोजेक्ट्स को काम बंद करने का नोटिस दिया है। मुंबई एलटी मार्ग पुलिस ने 30 घंटों के भीतर 4 करोड़ की लूट का खुलासा कर दिया। 6 सदस्यीय गिरोह ने एक कुरियर कंपनी के अपने कर्मचारियों के लिए किराए पर लिए गए 16 मंजिला फ्लैट से ये लूट की थी। लूट के बाद आरोपी फरार थे। कोई क्लू नहीं था, लेकिन पुलिस ने 30 घंटे के भीतर ही फरार हर्षद ठाकुर 26, राजूबा वाघेला 21, अशोक वाघेला 26, चरणबा वाघेला 26, मेहुल सिंह धाबी 24 और चिराग ठाकुर 26 को पालघर राजमार्ग से गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा उनके पास से लूट की पूरी रकम बरामद कर ली है। जोनल डीसीपी मोहित गर्ग ने कहा कि हमने चोरी की लूट का 100% बरामदगी की है। पुलिस ने कहा कि हर्षद, जिसने अगस्त में कुरियर कंपनी छोड़ दी थी, वही इस 4 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड है। अन्य 5 अभियुक्त चालक के रूप में कार्यरत हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक हिला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक 7 लड़कियों की मां ने अपने ही पति की हत्या करवाने की सुपारी दी। उसने 2 शख्स को पति को मारने का काम दिया। उसने ये भी कहा कि यह मामला हत्या का नहीं लगना चाहिए। महिला अपने पति को इसलिए मरवाना चाहती थी क्योंकि वह लड़का चाहता था। महिला 7 बेटियों को जन्म दे चुकी थी। उसका पति बेटे के लिए उसे छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहा था। इसे लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई थी। फिर पत्नी ने सुपारी देकर पति का कत्ल करवा दिया है। इससे पहले भी उसने अपने पति को मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई थी। डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं? अगर हाँ, तो पाकिस्तान में लगा डेटिंग ऐप का ये विज्ञापन आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इस विज्ञापन में लिखा है कजन को छोड़ो, कोई और ढूंढो। जी हाँ, यही वजह है कि यह बिलबोर्ड सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसको लेकर पब्लिक मौज ले रही है। जहां कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि कजन को कौन डेट करता है, तो कुछ ने लिखा कि मार्केटिंग के लिए कुछ भी कर रहे हैं। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।